नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शौर भारत में और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम पार्टियां की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और तमाम पार्टियां कमर कस चुकी है इस बार विधानसभा चुनाव में। ऐसे में जनता जनार्दन होती है, पर लेकिन आज हम आ चुके हैं अरवल जिला के। अरवल में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि पार्टी की रीढ़ होते हैं कार्यकर्ता, जनता से सीधा संपर्क साधते हैं कार्यकर्ता। तो आज हमारी चुनावी यात्रा आ चुकी है अरवल। तो अरवल के ही हैं हमारे बीच, आइए उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ रणनीति है इस बार के विधानसभा चुनाव में और क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच। सबसे पहले स्वागत है आपको शौर भारत में सर। जी नमस्कार। इस बार विधानसभा चुनाव है सर, सीधा सवाल, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच आप? देखिए, कोरोना जो महामारी है ये पूरे सरकार की और जनता की समस्याओं की एकदम से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लोगों को सामने जो असली जो छवि है सरकार की और जनता की समस्या को सामने ला करके खड़ी कर दी है। और इसमें आप देखिएगा, बेरोजगारी से लेकर करके स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सारी चीज़ें इस बीच में सरकार के तरफ से अभी नई शिक्षा नीति लाई गई है। आपदा को, विपदा को अवसर में बदल करके शिक्षा को, गरीबों की जो शिक्षा है उसको समाप्त करने के लिए सरकार की तरफ से बेरोजगारों को जो स्थिति हाल है, बिहार में जितने प्रवासी जो मजदूर आए उनका जो संकट है, उनका जो असली जो दुख दर्द है, उस सब लोगों के सामने ये विपदा ला करके रख दी है पूरा। यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 है जो, उसमें सिर्फ कोरोना ही और स्वास्थ्य व्यवस्था, कोरोना और जो आए हैं वहाँ से मजदूर, यही मुद्दा छाया रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, हम लोगों की जो मूलभूत रोज बरोज घंटे मिनट क्षण की जो समस्या है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर करके हम लोगों के बीच में जाएंगे। सरकार तो कह रही है पुल का निर्माण किए, रोजगार का निर्माण किए, 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। 15 साल की सरकार है, वो तो पूरा अपनी दावा कर रही है इस बार। आप पुल की बात कर रहे हैं तो गोपालगंज की 70 घाट पुल आपके सामने है। ये भ्रष्टाचार को भी खुल करके सामने ला दी है। और ऐसे में पूरा जो उत्तर बिहार है आज बाढ़ के प्रकोप से भयावह त्रासदी झेल रहे हैं लोग उत्तर बिहार के, और आपके सामने छुपा हुआ नहीं है। आप जान रहे हैं कि पुल पुलिया और ये जो रंग रोगन का जो विकास है वो उससे आम जो जन है, आम जो यहाँ के जो गरीब गुरबे जो तबका है उससे कितना वास्ता रखता है ये विकास। विकास का मतलब ये नहीं है कि पटना का जो मॉल है, रंग रोगन से चमकता हुआ जो ग्लैमर है उससे मत, लोगों का जो जीवन यापन की जो संकट है, उनके रोजमर्रे की जो समस्या है, उनके पास आय का जो साधन है उस पर तय करिए। जैसे कि मैंने कहा कि जनता से सीधा संपर्क साधते हैं कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता। नेता तो अपने एसी में बैठते हैं, आप जनता से संपर्क साध रहे हैं, तो क्या कुछ जनता की मूल समस्याएं हैं, मुद्दे क्या हैं जनता के? जनता क्या कुछ चाहती है इस बार के चुनाव में? सबसे पहले बता दूं कि जो लोग एसी में नेता बैठते होंगे, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी लगातार 4-5 माह से इस विपदा की घड़ी में और बाढ़ में जनता के बीच में जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके दुख दर्द को उनके स्तर पे जाकर करके समझ रहे हैं। और हम लोग भी जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके राह पे नक्शे कदम पे चल रहे हैं और जनता के दुख तकलीफ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता से हम लोग जो ये ट्रेंड है, सरकार की जो पहले का जो पूरा जो ट्रेंड था, जो रुझान था चुनाव में, वो चीज़ें इस बार बदल जाएगा। और जनता के असली जो मूलभूत जो इश्यू है, जो मुद्दा है, उस पे चुनाव लड़ा जाएगा और जनता उस पे लोगों को कहेगी कि आप आइए मेरे साथ बात करिए कि मेरे समस्याओं का हल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पे, प्रशासनिक ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्तर पे आपने क्या किया है। बातें बहुत होती है, तमाम पार्टियां आती हैं चुनाव के समय, जनता के बीच लुभावने वादे करके जाती है, पर लेकिन जब बात होती है काम की तो फिर काम ज्यों का त्यों परा का रह जाता है। तो आपको लगता है कि जन अधिकार पार्टी अगर सत्ता में आती है या फिर आपके विधायक अरवल से कोई जीतते हैं तो क्या जनता की समस्याओं का हल किया जाएगा? 100% मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त कर दूं, हमारे नेता ये प्रतिज्ञा पत्र पार्टी की तरफ से हम लोग ला रहे हैं। और हमारे नेता का कहना है कि हाई कोर्ट में हम लोग एफिडेविट दे करके, शपथ पत्र दायर कर करके जनता के बीच में जाएंगे। हम जो वादा करेंगे वो सिर्फ दिखावे का, वो कहते ना डपरसंखी हमारा कोई वादा नहीं होगा। हम वही वादा करेंगे जो जनता को हम पूरा कर पाएँ। उनके साथ जो कमिटमेंट हम करेंगे वो कमिटमेंट खुद के साथ हम लोग अपने आप के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो कमिटमेंट टूटेगा नहीं। वो जनता के कमिटमेंट को हम लोग हर हाल में पूरा करेंगे। जन अधिकार पार्टी कितना मजबूत है अरवल विधानसभा में? पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा, कितना मजबूत है आपकी पार्टी यहाँ? जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक अरवल में अपने संघर्षों के बल पे एक ध्रुव हमेशा बना करके रखी है और अरवल के आवाम में वो अपने दुख दर्द का साथी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझती है। और इस बार अरवल की जनता
अरवल की पहचान और अस्मिता के लिए उठ खड़ा होगी और जनाधिकार पार्टी के साथ अपनी लामबंदी जरूर दिखलाएगी, निश्चित तौर पे दिखलाएगी। हमारे साथ सुबोध यादव बता रहे थे कि अपनी रणनीति कि इस बार के विधानसभा चुनाव 2020 में क्या कुछ रणनीति होगी पार्टी की, जन अधिकार पार्टी की क्या रणनीति होगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि शपथ पत्र हैप्पी डिप्यूट देंगे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, शपथ पत्र देंगे, हैप्पी डिप्यूट देंगे और जनता को बताएंगे कि हम ये वादे जो जो करेंगे उनको निभाने का काम करेंगे, अगर ना करते हैं तो सत्ता से बेदखल करने का पूरा अधिकार रखती है जनता। जाहिर सी बात जनता जनार्दन होती है, तो इस वादे के साथ इस बार के चुनाव में वो अपनी मुद्दे लेकर जाएंगे, इस रणनीति के तहत इस बार के चुनाव लड़ेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं हूं अमित खत्री, सौर भारत न्यूज। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।